दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज है हमारी औसत अर्थात एवरेज की दूसरी क्लास। दोस्तों पहली क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पहली क्लास में ये फॉर्मूला देखा था औसत निकालने का। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। क्या होता है? औसत निकालना है तो जितनी राशियाँ दी हैं उनको हम पहले योग कर लेते हैं, फिर उनका बटे में उन राशियों की संख्या से दे देते हैं, जिससे हमारा औसत निकल जाता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम बनाएंगे आज के सवाल। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों। ये कहता है 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है? हमको तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्व करें इसको। तो देखिए दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है? संख्या दे दिया है। संख्या बराबर है कितना? 3। औसत बराबर है 7। अब देखिए इस फॉर्मूला को देखेंगे तो इसमें हमको 3 चीज़ों की जानकारी मिलती है। एक तो औसत, दूसरा योग और तीसरा संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे दिया है? संख्या दे दिया है जो कि यहाँ है, औसत दे दिया है जो कि यहाँ है। हमको योग निकालना है जो ऊपर में है, क्योंकि इसमें योग नहीं दिया दोस्तों, तो हम योग निकाल लेंगे। तो योग कैसे निकालेंगे? योग बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों जो है राशियाँ वो दी हैं, ये औसत भी दिया है और संख्या भी दिया है, तो हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अगर इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो क्या होगा? देखिए इस तरीके से होगा। औसत बराबर क्या हो जाएगा? योग बटे संख्या। ये देखिए योग बट ये संख्या है, ऊपर में योग है और इधर औसत है। तो देखिए योग हमको पता नहीं है, औसत दिया है 7। योग को एज इट इज लिख देते हैं दोस्तों, और संख्या हो गया 3। ठीक है, तो योग क्या हो जाएगा? 7 गुणा 3 बराबर 21। इस तरीके से योग निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर योग नहीं दिया है तो औसत और संख्या का मल्टीप्लिकेशन करके हम योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए योग क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 3 गुणा 7। ठीक है, बराबर 21। ठीक है, 3 संख्याओं का योग हो गया 21। अब देखिए क्या दिया है आगे। पहली 2 संख्याओं का औसत है 4। ठीक है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 4। तो 2 गुणा 4 कर लेंगे। ठीक है, 2 संख्याओं का औसत है तो संख्या क्या दिया है? सेकंड कंडीशन में 2 और औसत कितना दिया है? 4 है ना। तो दोनों का गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 8। ठीक, अब देखिए हमको निकालना है तीसरी संख्या। तो क्या करेंगे? टोटल 3 संख्याएं हैं, अब 2 संख्याओं का योग है 8 और टोटल 3 संख्याओं का योग है 21। तो अगर हम 3 में से 2 घटा देंगे हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो 21 में से 8 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? देखिए 13 मिल गया। टोटल 3 संख्याओं का योग था 21 और 2 संख्याओं का योग है दोस्तों 8। तो ऑब्वियसली बची तीसरी संख्या, जिसको 21 से घटाने पर हमको मिल जाएगा, है ना। तो मिल गया दोस्तों 13 हमारी है तीसरी संख्या। ठीक है, चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है? हमें 3rd नंबर निकालना है दोस्तों इसमें। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत है 28। तो 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो 3 संख्याओं का योग है ना, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं हम।
योग हमको निकालना है तो औसत और संख्या का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए औसत क्या है 28, संख्या क्या है 3 × 3, तो इन दो जो औसत और संख्या का मल्टीप्लाई करने से हमें संख्याओं का योग मिल जाता है। तो देखिए क्या होता है 3 × 8 24 बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हुआ दोस्तों। ठीक है, तो 3 संख्या का योग निकल गया 84। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, इसमें 3 नंबर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए 1 2 और ये 3 नंबर दिए गए हैं। तो बोल रहा है यदि पहली संख्या, ये जो संख्या है दूसरी संख्या की आधी है, इसकी आधी है, मान लीजिए ये 2 है तो ये 1 है, यही बोला जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो 1 जो होता है 2 का आधा होता है। ठीक है, ये हो गया। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो तीसरी संख्या जो है इसकी दुगनी बोल रहा है दोस्तों, तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2 दूने 4, यही होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्रमशः 1:2:4 के रेशियो में है। ठीक है, तो बोल रहा है तीसरी संख्या क्या है, तो हमको ये संख्या कौन सी है, ये तो रेशियो में है, बट एक्चुअल में ये संख्या कौन सी है वो हमको निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन तीनों नंबर्स को जोड़ दें क्या हो जाएगा 4 2 6 और 1 7। ठीक है, 7। तो देखिए जब 7 इकाई, ठीक है, टोटल इन तीनों नंबर्स का जो रेशियो में है क्या है 7। ठीक है, 7 है। और इधर देखिए क्या है योग तीनों का योग है यहाँ पर 84, वहाँ 7 इकाई है, यहाँ 84 है। ठीक है, वो रेशियो में है बट यहाँ पर नंबर में इसका योग है। तो देखिए जब 7 इकाई बराबर है किसके 84 के, तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा दोस्तों 84/7 अर्थात 12 आ जाएगा। 1 इकाई का मान है 12। हमें तीसरी संख्या निकालनी, तीसरी संख्या कौन है 4 वाली। ठीक है, 1 इकाई का मान 12 है, तो 4 इकाई का मान क्या हो जाएगा, तो 4 इकाई बराबर क्या हो जाएगा 12 × 4। ठीक है, 12 × 4 दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 12 चौके 48। तो हमारी तीसरी संख्या क्या निकल गई, हमारी तीसरी संख्या निकल गई दोस्तों 48 अर्थात 48। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये कहता है 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है, हमें तीसरी संख्या निकालनी है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसमें 5 संख्याओं का योग दे दिया है, 5 संख्याओं का योग, इसमें योग पहले से दे दिया है। ठीक है, 5 संख्याओं का योग 240 है। अब 5 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है दोस्तों। तो 2 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, तो हम योग भी निकाल लेते हैं इसी से। तो 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, देखिए योग बराबर क्या होता है औसत गुणा संख्या। तो देखिए औसत कितना है 30 है और संख्या कितना है 2, तो 30 × 2 बराबर कितना हो गया 60। ठीक, 2 संख्याओं का योग निकल गया 60। अब उसके बाद दिया है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो फिर अंतिम का 2 निकाल लेते हैं। अंतिम 2 संख्याओं का, ये प्रारंभ का है। ठीक है, पहले अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है अंतिम 2 संख्याओं का 70 गुणा संख्याएं हैं 2, तो 70 दूने 140 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए। जो योग आए हैं दोनों संख्याओं के 2 और 2 4 संख्या हो गए दोस्तों। ठीक है, 4 संख्या हो गए, पहले 2 और लास्ट के 2 4 संख्याएं हो गए। तो इन 4 संख्याओं का जो योग आया है उन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 140 और 60 200। ठीक है,
तो देखिए हमें 5 संख्याओं का योग टोटल 240 प्राप्त है और आ गया 4 संख्याओं का योग, बचा एक संख्या का योग जो तीसरी संख्या है वही है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस 240 से इस 200 को घटा देंगे दोस्तों। तो 240 से इस 200 जो आया है उसको माइनस कर लीजिए, तो कितना आया 40। यही 40 है हमारी तीसरी संख्या जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तीसरी संख्या हमारी मिल गई दोस्तों 40। ठीक, इसी तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जनरली एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। ठीक है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 क्रमागत संख्या का औसत x है। आप लोग जानते हैं कि क्रमागत संख्याओं में औसत क्या होता है, जो एकदम मध्य में या एकदम बीच में जो संख्या होती है दोस्तों वही होती है औसत। तो देखिए हम पहले क्योंकि 5 क्रमागत संख्याओं के बारे में बोल रहे हैं, 5 हम स्थान बना लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 2 5 स्थान बना लिए। अब बीच की संख्या अर्थात यहाँ जो संख्या आएगी वो औसत होगी और औसत क्या दिया है, x दिया है, x लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए हम इन जगहों को भरना है, क्योंकि ये क्रमागत है तो क्या हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा x + 1 आएगा, x में 1 जुड़ेगा, फिर x + 1 में 1 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा x + 2। ठीक है, अब इधर जो आएगा वो x के कम होगा दोस्तों, वो x से कम होगा, x से छोटा होगा। तो इधर क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, फिर 2 घटा देंगे x से, तो हमें ये 5 नंबर्स मिल गए जो हैं 5 क्रमागत संख्याएं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, जिनका एवरेज है x। ठीक, अब आगे क्या बोला जा रहा है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो, अर्थात इसमें बोला जा रहा है ये जो 5 संख्याएं हैं इसके आगे भी अगर 2 संख्याएं मिला दी जाए, अर्थात 2 संख्याएं इधर बढ़ाने के लिए बोल रहा है दोस्तों। हमारे पास पहले से 5 संख्याएं थी, बट अब बोला जा रहा है कि आगे और 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो उसके औसत में क्या परिवर्तन होगा। पहले औसत था x, ठीक है, पहले का औसत था x, तो अब अगर इसमें 2 संख्याएं और बढ़ा दी जाए तो औसत क्या होगा ये पूछा जा रहा है, और इससे कुछ अंतर होता है कि नहीं ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं बढ़ा करके। इससे आगे अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, x + 2 के आगे, और x + 3 के आगे हो जाएगा x + 4 दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स हमने आगे बढ़ा दिए। अब देखिए टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हो गए दोस्तों। हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए इसका एवरेज अर्थात औसत निकालते हैं। तो देखिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, इन नंबर्स का योग कर लेंगे पहले, तो x - 2 + x - 1 प्लस x + x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3 प्लस x + 4 अपॉन कितने नंबर्स हो गए, टोटल 7 नंबर्स हो गए, तो 7 से भाग दे दीजिए, है ना। यही तो हमारा फार्मूला बोलता है ना, जितनी राशियां हैं उनका योग कर लीजिए और उन राशियों की संख्या को भाग दे दीजिए, है ना। तो देखिए क्या है, अब हम इनका योग कर लेते हैं। तो देखिए पहले x को जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7x हो गए। अब प्लस देखिए, अब नंबर्स को देखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 है निगेटिव है, यहाँ 2 जो है पॉजिटिव है, तो ये कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ ऋण 2 है, यहाँ धन 2 है, तो वो आपस में कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऋण 1 है, यहाँ पर धन 1 है, ये दोनों भी कट जाएंगे। ठीक, ये दोनों भी कट जाएंगे। अब बचे कौन, तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 बचे दोस्तों। 7 यहाँ लिख दीजिए, बटे में 7 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ से देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो हम 7 को क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 7 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कॉमन ले लीजिए, 7 निकाल लीजिए अगर इसमें से, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x + 1। ठीक है दोस्तों, बटे 7। ठीक है, तो देखिए 7 है, यहाँ से हम कॉमन ले लिए,
बचा x+1। अब देखिए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, दोनों कट जाएंगे, बचा कितना x+1। x+1 हो गया दोस्तों हमारा नया औसत, अर्थात पहले x था अब हो गया x+1, अर्थात इसमें वृद्धि हो गई दोस्तों। औसत में कितने की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। देखिए पहले पहले x था, अब हो गया x+1। तो देखिए अगर वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, x+1 माइनस x, पहले x था अब हो गया x+1, है ना। तो जो वृद्धि हो गई है उससे हम घटा देंगे पहले जो था, तो x चला गया, वृद्धि बराबर आ गया 1। तो कितने की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हो गई दोस्तों। किसमें? औसत में। परिवर्तन हो गया औसत में, कितने का? 1 का। ठीक है, तो हमारा आंसर इस तरीके से निकल गया दोस्तों। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।